नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। बिहार के बोधगया से अचानक एक साथ 10 लोगों के रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना बोधगया की पुलिस के लिए एक बड़ा सिरदर्द के साथ साथ अनबुझी पहेली बन चुकी है। इस रहस्यमयी घटना का शिकार तिब्बत की रहने वाली एक महिला श्रीमो भी हुई हैं। बिहार के बोधगया में तिब्बती महिला श्रीमो के साथ लिव इन रिलेशन में पिछले 10 वर्षों से रह रहे कर्नाटक का संदिग्ध मोहम्मद सफ़ी ने झांसा देकर 2 सगी बहनों और उसके 6 बच्चों को रहस्यमयी तरीके से लेकर अचानक 11 अगस्त को बोधगया से गायब हो गया। इस साजिश में बोधगया के ही रहने वाले साजन कुमार की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। आशिकी की हद पार कर दी बोधगया की रहने वाली दोनों बहनों ने। 6 बच्चों की मां से कभी ऐसी उम्मीद कोई कल्पना में भी नहीं कर सकता है। पूरा मामला गया जिला के बोधगया थाना क्षेत्र के मियाँ बीघा का बताया जा रहा है। रची गई साजिश के तहत रहस्यमयी तरीके से दोनों बहनों ने बड़े ही सूझबूझ और चालाकी से अपने 6 बच्चों के साथ आशिक के साथ घर से जेवरात और नगद रुपए लेकर रफू चक्कर हो गई। इस मामले की जानकारी फरार बहनों की मां सईदा बेगम ने बोधगया थाने में दर्ज कराई है। इस पूरे रहस्यमयी मामले की जद में जाने के क्रम में पुलिस पूरी तरह कंफ्यूज हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ तिब्बती महिला का मामला रहस्यमयी तरीके से गायब हुए संदिग्ध व्यक्ति कर्नाटक का रहने वाला मोहम्मद सफ़ी को जोड़कर देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ कोलकाता में फास्ट फूड का बिजनेस करने वाले मोहम्मद अल्फाज अपनी गायब हुई पत्नी पाकीज़ा बीवी की तलाश में बोधगया पहुंच चुके हैं। तीसरी तरफ रानी खातून का पति मोहम्मद महताब आलम अपनी पत्नी रानी खातून की तलाश करता हुआ भागलपुर से अपने ट्रक ड्राइवरी की नौकरी छोड़कर बोधगया में भटक रहा है। इस पूरी रहस्यमयी घटना का मुख्य सूत्रधार मोहम्मद सफ़ी तिब्बत की रहने वाली महिला श्रीमो के साथ पिछले 10 वर्षों से लिव इन रिलेशन में रहते हुए बोधगया के कई लोगों को एक साथ चूना लगा गया। तिब्बती महिला रो रो कर बताती है कि लिव इन रिलेशन में पिछले 10 वर्षों से मोहम्मद सफ़ी को न जाने क्या हुआ जो सबको बेवकूफ़ बनाकर चला गया। इसके पीछे साजिश क्या है और मकसद क्या है, किसी को नहीं पता चला। यह पूरा रहस्यमयी मामला बोधगया पुलिस की समझ से परे दिख रहा है। रहस्यमयी तरीके से गायब हुई दोनों बहनों में सबसे छोटी बहन रानी खातून का संबंध बोधगया के पछट्टी के रहने वाले रविदास का पुत्र साजन कुमार के साथ बताया जा रहा है। अचानक बोधगया से रहस्यमयी तरीके से गायब हुई दोनों बहनों के साथ कुल 10 लोग के गायब होने से पुलिस सकते में है। इस पूरे प्रकरण में बोधगया पुलिस फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है, क्योंकि बोधगया में तिब्बती महिला के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहे मोहम्मद सफ़ी तिब्बती धर्मशाला में रहता था और श्रीमो तिब्बती महिला के काम में हाथ बटाता था। बोधगया में एक साथ 10 लोगों के गायब होने के संदिग्ध मामले में मास्टरमाइंड कर्नाटक का रहने वाला मोहम्मद सफ़ी की ओर शक की सुई जा रही है। पुलिस अगर इस मामले की गहन जांच और तफ्तीश करती है तो निश्चित तौर पर किसी बड़े मामले का खुलासा हो सकता है। बहरहाल पिछले 11 अगस्त को गायब हुई दोनों बहनों की मां सईदा बेगम ने बोधगया थाने में दर्ज एफआईआर में बताया है कि उनकी बेटी रानी खातून और पाकीज़ा बीवी दोनों अपने अपने बच्चों को बैग में किताब डालकर ट्यूशन पढ़ने जाने के लिए बच्चों को पहुंचाने के बहाने घर से निकली थी। दोनों बहनें अपने साथ 6 बच्चों को लेकर साजिश करता मोहम्मद सफ़ी और साजन कुमार के साथ रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। सईदा बेगम ने बताया कि जाते जाते दोनों बहनों ने घर के सारे जेवरात और नगद 21,000 रुपये ले गई, साथ में सभी बच्चों को भी ले गई है। सईदा बेगम बताती हैं कि उस वक्त उनका छोटा बेटा मोहम्मद राजा आलम और राकेश कुमार के अलावा सोनू आलम ने ट्यूशन पहुंचाने के लिए दोनों बहनों को जाते हुए देखा था। सईदा बेगम ने बोधगया थाने में दर्ज एफआईआर में दरख्वास्त किया है कि उनकी दोनों बेटियों सहित 6 बच्चों को सकुशल वापस लाने में उसकी मदद करे और पूरे घटना में शामिल मुख्य सूत्रधार कर्नाटक का रहने वाला मोहम्मद सफ़ी और बोधगया के रहने वाले साजन कुमार को गिरफ्तार कर पूरी घटना से रहस्य का पर्दाफाश कर लोगों के सामने सच्चाई लाए। घटना सर, हम लोग बकरीद फेस्टिवल आए थे, फेस्टिवल में करने के लिए बकरीद में लेकर के आए। लड़की हमारा साथ में रहती थी, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वहाँ पे होता था तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाता था। बाद में यहाँ आई, आने के बाद में फेस्टिवल हो गया, बकरीद गुजरने के बाद में 2-3 दिन के बाद में यहाँ आई, अपना मायके में आई। मायके में आने के बाद में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था।
और उसका बाद में फिर अपना माँ को फोर्स करके कुछ उसका जेवर रखा हुआ था हमारा घर में, जो बोली कि मम्मी हमको जेवर लाने के लिए जाना है, सो हमें ले करके चलिए। उससे पहले जो लड़का का साथ में भागी है 2-3 दिन पहले वो लोग भाग चुका था। तब तक इन लोगों को किसी को आइडिया नहीं था कि ये भी भागने वाली है। नॉर्मल तरीक़ा से घर में सबका साथ बिहेव कर रही थी, सबका साथ रह रही थी। उसका बाद में फिर उधर वहाँ से आने का बाद में एक सारा दिन रही, 1-1:30 बजे का बीच में वो चली गई। उसका भाई लोग काम करता है, उन लोग का बिज़नेस है कबाड़ी का। तो वहाँ से आने के बाद में बोली हमको खाना दे दीजिए आप ही। खाना देने के बाद में वो लोग को खाना दे दी। बोली भाई हम जा रहे हैं बच्चा को ट्यूशन छोड़ने के लिए, आप लोग खाना खाइए। और बच्चा तीनों अपना ट्यूशन का बैग लेकर के था, चारों बच्चा अपना अपना। तो उसी ट्यूशन का बैग में वो लोग कपड़ा वपड़ा पैक करके थी। ये लोग को आइडिया नहीं था, ये लोग खाना में बैठ गया। उसी दौरान वो अपना सारा सामान जेवर वगैरह और वहाँ से दुकान से जाने के बाद में 20,000 रुपया निकाल करके अपना माँ का साथ में बाहर बैठी हुई थी। बोली हाँ अम्मी जा रहे हम घर चले जाएंगे। तो इनका अम्मी शाम का जो ज़रूरत का सामान होता है दूध वगैरह भेजी, तब कोई आदमी का हाथ से तब वो लोग आकर के बोल रहा है कि घर में कोई है ही नहीं, सारा सामान बिखरा पड़ा है, कोई है नहीं। तभी से वो लोग खोजना चालू कर दिया। ठीक है, इनके साथ वो आदमी है क्या कुछ? भागने वाला का फिर हम लोग को बाद में पता चला, आसपास में पूछे, जो मोहम्मद सफ़ी नाम का लड़का था, तिब्बतियन औरत का साथ उसका अफेयर था पहले से, शादीशुदा बोलिए या क्या था उतना जानकारी नहीं है, मगर रहता था काफ़ी साल से, करीब 10-12 साल का उसका साथ रिलेशन था। उसका बाद में उससे हम लोग जा कर के पूछा तो भी यही जानकारी दी कि हाँ हमको बोली के जा रहे हैं नैनीताल या कहाँ का नाम बताई है, कहाँ मनाली, तो हम आपको 15 दिन में कांटेक्ट करेंगे। वही उसी रात जिस दिन 2 बजे भागी, उसी रात को 11:30-12 बजे का बीच में उससे व्हाट्सएप में ऑनलाइन आकर के ये बात बोला। उसके बाद में स्विच ऑफ बता रहा। जिसका साथ भागी है एक लड़का का नाम सज्जन कुमार है, मोहम्मद सफ़ी है। मोहम्मद सफ़ी का साथ जो इन्वॉल्व है पाकिज़ा खातून है, और जो सज्जन कुमार है उसका साथ में रानी खातून है। रानी खातून का 2 बच्चा है, एक बेटा एक बेटी। पाकिज़ा खातून का 4 बच्चा है, 3 बेटी एक बेटा 3 बेटी। ठीक है, ये मामला चल रहा था? ये मामला सर थोड़ा बहुत चलता था तो हम लोग को आँख में झूल झोंकते रही, हम लोग को जानकारी नहीं हुआ। बिजनेस वाला आदमी है, इनका भी पापा गुजरने के बाद में मम्मी घर में टाइम देने नहीं लगी, दुकान में रहती थी अपना कारोबार का मसला को लेकर के, तो उतना ध्यान नहीं देती थी। पर बेटी ऐसा नहीं करती थी कि इन लोग को लगे कि कभी कुछ कर पाएगी, भरोसा जीत ली थी। अब उसके बाद में अचानक से इस तरीका करने के बाद में हम लोग छानबीन किया, तब तिब्बतियन औरत का साथ में पता चला कि उसको डराता था, धमकाता था कि हम लोग का साथ ऐसा ऐसा अफेयर है, अगर आप बोलोगे तो आपको मारेंगे। वो थोड़ा बरस वाला लड़का औरत है, ज़्यादा उतना सुन नहीं पाती है, तो उतना वो डर करके वो कुछ बताती नहीं थी किसी को, उसका साथ में रिलेशन बना करके रखती थी। और इन लोग का आदमी नहीं देख के मौका नहीं पा करके इन लोग का मिलना होता था, कहाँ जाता था। ठीक है, उसका बाद में जब भागा तब हम लोग इसका सब जानकारी लिया, तब फिर धीरे धीरे इसका राज पता चला कि ये सब इन्वॉल्व था। इतना दिन से प्लानिंग चल रहा था। कब से लापता? ठीक है, लापता करीब परसों से, कल 2 बजे का टाइम, 1:30 से 2 बजे का बीच में गई है। थाना को सूचना दी? थाना को सूचना दिए हैं, थाना वाला आकर के सज्जन कुमार का घर में कार्रवाई किए हैं। मोहम्मद सफ़ी का जो वाइफ थी उसका साथ पूछताछ किए हैं। वो अपना इंटरव्यू में बताई कि हमको भी धोखा दे करके गया है वो, और उसका बाद में पाकिज़ा बीबी खातून और रानी खातून दोनों लड़का का साथ में भागा है। ये कंफर्म हम लोग जानकारी ले लिया है। सज्जन कुमार का घर में पुलिस लेकर के गए थे तो वो लोग भी ये स्वीकार किया है कि हाँ वो लड़की लेकर के भागा है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग कंफर्म कर लिया है। सूचना देने के बाद में पुलिस बताया कि 5 बजे आप आइए, आपका फिर कार्रवाई आगे करेंगे। क्या लगता है इतने लोग एक साथ भागने का वजह क्या लगता है, क्या करने गए होंगे इन लोग? सर इसका आइडिया तो हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मीडिया को बुलाया थाना से, लेकिन यही हम जानेंगे कि तुमको कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, माँ से या भाई से या शौहर से, जो तुम इतना बड़ा कदम उठाने में कामयाब हो गई। अगर बताती कि कोई इंसान अगर किसी के साथ प्रॉब्लम होता है तो खुल के सामने बैठ के बात करना चाहिए कि आपका ये मसला है, आप इसको सुधारिए, नहीं तो मैं इसका आगे कुछ करूँगी। अगर आप उसको बताएंगे ही नहीं तो उसको जानकारी कैसे चले कि मैं गलत हूँ या उसका मम्मी गलत है। शौहर थोड़ा बहुत गलती कर सकता है, बीवी को कुछ बोल सकता है, मगर एक माँ सर वो तो 9 महीना पेट में रख करके उसको पैदा किया है। जब वो माँ को कामयाब हो गई धोखा देने में, तो हम उसके सामने तो सर ये तो 10-12 साल का रिलेशन है, 10 साल का रिलेशन है, जो 25 साल का रिलेशन को तोड़ करके चली गई।
अब आप क्या चाहते हैं पुलिस और प्रशासन से? हम पुलिस से सर यही रिक्वेस्ट किया कि हम उससे ये जानना चाहते हैं कि तुमको क्या ऐसा उसका साथ में समझ में आया जो तुम इतना बड़ा स्टेप उठा पाई हो, जो हम लोग नहीं दे पा रहे थे। वो हमको उससे जानना है। हमारा कलकत्ता में खुद का बिजनेस है, फास्ट फूड का, अपना फ्लैट है, अपना फ्लैट में रहती थी, किसी से लेन देन नहीं। घर में आते थे हम लोग, साल में कोई फेस्टिवल में आए, जैसे हर साल आते थे वैसे इस साल भी आया। आने के बाद में घर में अच्छा से फेस्टिवल में कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। उसके बाद में अपना घर आती है किसी प्रॉब्लम का वजह से, उसके बाद फिर मेरा घर जाती है कि हमारा घर कुछ ज़रूरी सामान छूट गया, अम्मी चलिए फोर्स करके। वहाँ से आने के बाद में वो गायब हो जाती है। मोहम्मद सफ़ी 2 दिन पहले गायब होता है, उसका 2 दिन का बाद में इन लोग जाती है। चारों का मोबाइल स्विच ऑफ, एक ही दिन में सबका स्विच ऑफ बता रहा मोबाइल। इससे हम लोग का और शक बढ़ गया है। फिर हम लोग तहकीकात किया, जानकारी किया अगल बगल से, जो मोहम्मद सफ़ी का वाइफ था उससे भी जानकारी लिया। तो ये हम लोग 100% पुलिस को बयान दे दिया कि वही लोग का साथ में भागा है। बस उन लोग को हम लोग वापस लाना चाहते हैं और ये वजह जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा स्टेप उठाने का पीछे क्या कारण है। मास्टरमाइंड इसमें सफ़ी लगता है। मास्टरमाइंड लड़का की तरफ से मोहम्मद सफ़ी है, लड़की की तरफ से मास्टरमाइंड रानी खातून है। और सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व है ये सारे परिवार को ख़राब करने में वो मोहम्मद सफ़ी है, जो एक नहीं 3 लड़की का ज़िंदगी ख़राब कर चुकी है सर। एक तिब्बतियन जो सुन नहीं पाती है, उसका लूट करके कितना दिन तक खाया कोई गारंटी नहीं है। लास्ट में अब लगा उसको कि अब इसका साथ हमारा नहीं चलेगा, तो इसको जाल में फंसा लिया। सर हमारा ससुर इंतकाल किया था, इंतकाल में लोग आ ही जाता है। उसी टाइम में कैंसर का बीमारी था, उसी टाइम में आया सर। इन लोग कब इन्वॉल्व हो गई हम लोग को पता ही नहीं चला। यहाँ रहने के दौरान जी इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो कलकत्ता रहने के दरमियान ये सब नहीं था। यहाँ आने के बाद ही इन लोग का ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, अपना नाम बता। मेरा नाम मोहम्मद अल्फाज है, पापा का नाम मोहम्मद असलम है, उर्फ मिस्टर। वजीरगंज थाना का रहने वाला है, गांव कांधा है, पोस्ट खानपुर है, फिलहाल कलकत्ता जिला गया है। फ़िलहाल हमारा जॉब का कारण, कुछ बिजनेस का कारण कलकत्ता में रहना होता है, जहां वहां भी फ्लैट है। 2 साल से लड़की कोलकाता ही में रहती थी। किसी कारण, किसी दरमियान का कारण वो आती थी यहाँ, जैसे हर साल आते थे, उसी दौरान ये लड़का को लेकर के भाग गई। मैं खाना नहीं खाऊँ, नहीं खाएगा खाना। मैं साथ में खा के बैठता, खाना मैं नहीं है तो 2-3 दिन होगा तो खाना नहीं खाता। करा पहने नाना तो करा अपना उठा के पहनता नहीं है, मैं देना तो पहनता है, ऐसे कैसे पता नहीं। तो शादी कैसे की थी ये? इन लोग जैसे मैसूर में मिला था। अल्लाह की बात करने देखा नहीं, मैं अभी तक नहीं देखा। पहले कहाँ सुनता है, तब ऐसे कभी कभी नहीं करता। पता नहीं अभी क्या हो गया, पता नहीं मेरा का, मालूम ही नहीं मेरा का। शादी कैसे की थी आप? मतलब सफ़ी से? भाया मैरिज कैसे करनी? शादी ऐसे नहीं किया, ऐसे साथ में ऐसे करेंगे बैठा, शादी नहीं किया। जैसे 22 साल से रिलेशनशिप। अच्छा रिलेशनशिप। अच्छा रिलेशनशिप। ये दोनों साथ में। ये मेरा मामा पास काम करने आया, मैं अपना काम करता है, साथ में मेला है ऐसे बुखारा में। हाँ, फिर ऐसे बैठा, शादी की थी नहीं किया। उस दिन खाना खाने के लिए आया। पूरी कहानी के पीछे क्या लगता है, क्या वजह है, क्या कारण है? कारण तो मालूम नहीं था सर हम लोगों को। हम लोग तो जैसे रोज़ जब से पापा डेथ हुए थे तो हम लोग दुकान पे बिजी रहते थे, क्योंकि पापा तो थे नहीं, तो घर पे थोड़ा ध्यान हम लोगों का कम था। मतलब सुबह उठ के दुकान चले जाते थे तो दोबारा आते थे डायरेक्ट खाना खाने के समय पे। तो कल हम लोग आए थे खाना खाने 1 बजे, और हम लोग 1 बजे आए तो खाना वाना दे दी उन लोग, और खाना वाना दे के बोली कि हम बच्चे को आते हैं ट्यूशन छोड़ के, जो तुम लोग खा के यहीं पे रहो। तो हम लोग तो यहीं पे रहे और देखे अभी तक आई नहीं। तो कब तक आई नहीं, बहुत समय तक इंतज़ार किए, सबके पास कॉल किए, कहाँ चली गई ऐसे झूठ बोल के। तो फिर लास्ट में हम लोग
सोचे कि किसी के साथ चली गई। तो कुछ दिन पहले यहाँ से जो सभी काम कर रहता था ऊपर वाले रूम पे, तो वो अपना फ्लैट खाली कर दिया यहाँ से और वो रहने लगा तिब्बत धर्मशाला में। और उसकी बीवी है ये, तो वो इनको यहाँ रहने के लिए बोला और वो बोला हम मनाली जा रहे हैं काम करने के लिए। बट जब से वो गया है उसी दिन से ऐसा लग रहा है, हम लोगों को शक है कि वो उसी के साथ में गई है। जानकारी लेने के बाद कंफर्म। हाँ, और सबसे जानकारी लेने के बाद, क्योंकि उनके पास में हमने कॉल किया तो उनका भी फ़ोन स्विच ऑफ है। थाना के पुलिस स्टेशन वाले जो फोर्स थे सब उनके घर पे गए, साजन के घर पे। तो उसका मम्मी लोग से पूछा तो उसका पहले हम लोग पूछे उससे मम्मी से, तो उसकी मम्मी बोली काम करने गई है। और उसके बाद हम लोग पूछ रहे थे, बोलती पता नहीं है कहाँ गई है, ऐसे बोलता है। तो पुलिस गया तो हाँ, और पुलिस गया उसके घर पे, उसको टॉर्चर किया उसका माँ बाप को। तो वो बोली है कि उसी के साथ गया है। जो लड़का का भाभी है वो भी बोली कि हाँ उसी के साथ गया है। रानी खातून, हाँ रानी खातून के साथ में साजन कुमार गया है। मतलब पूरी कहानी के पीछे लगता है मोहम्मद शफी और रानी, ये दोनों का साजिश है। साजन कुमार और रानी खातून का पूरा। रानी खातून के हस्बैंड का नाम क्या है? हाँ, महताब आलम। महताब। साजन कौन है? साजन इधर ही गांव में रहता है, पचहट्टी में। वो इन क्या रहता था ये? हम लोग सब जैसे हम भी इन्हीं के पास में पहले काम करते थे। तो अभी तो लॉकडाउन के वजह से इनका भी काम बंद था, तो अभी कोई स्टाफ जैसे आता नहीं था इनके पास में। हम लोग भी अभी क्या काम है? इनका काम यही है कि वहाँ मंदिर का जो रोटी वोटी बनाते हैं, मोमोज वगैरह वो बनाती हैं। हाँ, तो इन्हीं के पास में हम लोग भी काम करते थे। तो अभी तो लॉकडाउन के वजह से काम बंद था, तो हम लोग भी थोड़ा आना जाना कम कर दिए, क्योंकि काम नहीं है तो जाके क्या फ़ायदा। तो वो साजन, क्या नाम है? इनका नाम है श्रीमो। श्रीमो। हाँ, श्रीमो नम्मा। आप चूँकि मदर हैं तो क्या लगता है बेटी ऐसे कैसे निकल गई, क्या वजह लगता है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ था सर। मतलब यहाँ पर हम जब कल खाना खाए आए दुकान में, सुबह में गए तो आई 11:30 बजे खाना खाने के लिए। तो खाना निकाल के दी खाएँ, और उसके बाद हम फिर चले गए दुकान। उसके बाद फिर लड़का लोग आया खाना खाने के लिए, तब 3 बजे क्या मालूम चला कि लोग घर में नहीं है। तब हम पता करने लगे कि भाई शायद गए होगी बगल उगल में घूरने के लिए, जाती थी भी। अब वहाँ आए तो फिर हम लड़कन से नाश्ता भेजा बच्चे लोग के लिए, तो कहीं कि घर में तो कोई नहीं है, घर में कोई है ही नहीं है, खाली केवाड़ी ऐसे उठकाया हुआ है। तब हम लोग वही घड़ी से खोजने लगे। स्टेशन भी गए हम लोग गाड़ी रिजर्व करके। लड़कन लोग सब छूट पड़ा, कहीं पता नहीं लगा। लास्ट में फिर हम आए यहाँ, तो फिर हम कॉल किए दोनों मेहमान के बाद कि बाबू हम लोग तो दुकान पर थे, यहाँ घर में सब लड़कन बच्चा गायब है। तब पता चला कि यहाँ पर जब और भी लड़का जो रहता था, तो ये पता हम किए कि आखिर की गए किसके साथ, भाई इतना बच्चा है 6 हो तो कैसे चली गई कहाँ। तो मालूम चला कि वो लड़का भी यहाँ नहीं है, वो जो रहता था वो भी नहीं है। जब मोबाइल हम लगाने लगे तो उन लोग दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। उसकी मम्मी से पूछे तो बोला कि हमारे तो बेटवा काम करे गेलो। फिर दोहरा के कॉल किए कि आखिर गेलो कहाँ भौजी, बात करा ओकरा से, तो बेटवा कहाँ गेला, तो ना ये काम करे गेला, अभी हम बात कर रहे। फिर ओकर बाद तुरंत दोहरा दी कि ना से अभी स्विच ऑफ बतावे लगले मोबाइलवा, हम बात कर लिए है से हमारे बेटवा तो काम करे गेले। वो पता किए जिसके साथ जाता था काम करने के लिए, उससे भी पूछें कि आखिर आपके साथ गया है, कहे कि नहीं मेरे साथ है, तो अभी काम चल ही नहीं रहा, लगन खत्म है तो काम कहाँ से चलेगा, वो हमारे साथ नहीं आया है। ये लोग दोनों मतलब यहाँ से घर खाली की से घर खाली करके ये लोग सब मतलब लगता है कि पहले से ये लोग मतलब सेटिंग चल रहा था, हमको तो पता नहीं लगा, हम तो घर में रहते नहीं थे। आते थे तो देखते थे कि सही से अपना लोग खाना पीना खा रही है, बातचीत कर रही है, कोई ऐसा गलत व्यवहार देखते तब तो, कुछ ऐसा व्यवहार हम देखे नहीं। गायब होने वाले में कितने लोग शामिल हैं, कितने लोग गायब हुए हैं एक साथ? ये लोग घर से, मेरा घर से 8 लोग गया है, 6 बच्चा है, 2 लड़की है। आपके घर से 8? हाँ मेरा घर और से। जो सातीर जो था वो भी वो एक सिर्फ है, एक सफ़ी है, एक साजन है, 2 लड़का वो लोग है। सफी साजन 2 वो और 8 ये लोग, 10 आदमी। 10 लोग एक साथ खाली करके गायब हो हाँ। गए। क्या लगता है क्या वजह होगा, कौन सा कारण, क्या मतलब किस मतलब साजिश में निकल गए इन लोग? अब पता नहीं क्या उन लोग को पढ़ाया, इसमें क्या क्या प्यार किया, क्या मोहब्बत इसमें का इन लोग लगता का क्या प्यार था, जो 10 साल 12 साल से शौहर के साथ में मोहब्बत ना मिला था, 6 महीना साल भर में उससे कितना मोहब्बत मिलेगा, वो कहाँ ले जाकर रखेगा। जिसको अपने नहीं ठेकाना दूसरे के बदौलत जी रहा, वो अगला को क्या
ठिकाना देगा। 6 को रखना, 6 ठो बच्चा की इगड़ी परवरिश करना अच्छा आदमी की हो जा रहा है। अभी लॉकडाउन में उन लोग की कोई कमी नहीं होने दिए। शौहर ख़त्म हो गए ये 11 जनवरी के, फिर भी उन लोग के देखिए कि मतलब औरत होकर परवरिश कर रहे थे। ये भी छोटा वाला बच्चा है तो कुमारा है, बड़ा बच्चा के शादी खाली किए हैं, बहू नहीं यहाँ है। नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ शहीदा। तो पता नहीं, अचानक हम तक बैग सुना, यहाँ ये नहीं थे, हम अपना काम में थे। एक बैग शाम को फ़ोन आया कि रानी गई है वहाँ पता करो, तो काम ठीक है पता करके बताते हैं। तो वहाँ मोहल्ले में पता कि कोई परिवार का नहीं आई है, तो हम उसी सुन के भोर में हम वहाँ से सुबह आए इधर। आप क्या करते हैं? हम गाड़ी चलाते, कहाँ? पटना में चलाते, भागलपुर में बड़ा गाड़ी, ट्रक? हाँ ट्रक, सूर्यभान सिंह का। सूरजभान सिंह का ट्रक चलाते हैं। तो वहीं कंपनी में थे, रोड वाले में। तो वही सुन के फिर हम इधर आ गए। तो यहीं आई भी थी, तो थोड़ा बहन के घर में से शादी ब्याह के चलते हम अभी घरे पर आए हुए थे, बकरीद में आए तो घर ये बस है कि बहन का शादी ब्याह है थोड़ा, तो फिर इसको ले जाएंगे इधर आके। मगर ये सब मालूम नहीं था कि बात उत करते। एक बार पता चला था तो डांटा उठा था, ये सब कहते थे इसकी ना करते हैं बातचीत। पहले तो सूचना थी आप लोग को? हाँ, हमको हम एक बार उसको बात करते हुए पकड़ा था। किससे बात करता था? कौन? अब पता नहीं किससे बात करता था, हमारे मोबाइल पकड़ा तो छीना था, सिम छीन लिया था हम। रानी का? हाँ, सिम छीन लिया था। वो भी ऐसे ही बात करते रहती थी? बात करती थी, हम सिम छीन के लेके चले गए थे उसका। तो क्या पता चला किससे बात करती थी? वही पता नहीं चल रहा है। फिर इसका पता चला साजन के बारे में, साजना ये सफ़ी के बारे में, कि सफ़ी से फंस जाती है, बात करती है। सफ़ी का साथ में इन्वॉल्व है पाकिजा खातून, साजन का साथ में फोटो involved है फिर जैसे उसका सिम ही किया हम, उसका सिम हम जो किया लगाया ले आके निकाल के फेसबुक पर, तो फोटो आया उसका सफ़ी का पहले फेसबुक में। उसके बाद दो दिन के बाद फिर वो बंद जाती, फिर चालू करी तो 2 दिन के बाद फिर साजन का आया फ़ोटो फेसबुक पर। ऑनलाइन में लगाया हुआ था, तो हम चालू करते थे, तब इधर फेसबुक चालू करता था, तो इसका फिर व्हाट्सएप चला रही थी, तो हम व्हाट्सएप इसका DP लॉक करवाया तो ये लोग चला रही थी यही नंबर से व्हाट्सएप। ये मैं हम आवे के बाद वो नंबर से गाली भी दिया था हम उसको, साजन को गाली भी बक्का था, तो वो उधर तो गाली दिलवा रहा था दूसरे से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महताब आलम, घर सरघाटी हमजापुर। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।